हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। यूपी टेट का मॉडल पेपर है जिसमें आपको बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण और मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक भी प्रश्न को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है पावलोव, सी ऑप्शन है कोहलर, डी ऑप्शन है स्किनर। तो प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? थॉर्नडाइक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? ए ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, और दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए ऑप्शन है टर्मन, बी ऑप्शन है स्पीयरमैन, सी ऑप्शन है गिलफोर्ड, डी ऑप्शन है बिने। तो बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? ए ऑप्शन है गेस्टाल्ट वादियों ने, बी ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, सी ऑप्शन है वुडवर्थ ने, डी ऑप्शन है स्किनर ने। तो अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? गेस्टाल्ट वादियों ने, यानी कि कोहलर और कोपका ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? ए ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, बी ऑप्शन मूल्यांकन प्रक्रिया, सी ऑप्शन है कक्षा में उपयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री, डी ऑप्शन है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? ए ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, बी ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, सी ऑप्शन बी एफ स्किनर, डी ऑप्शन है जॉन डेवी। तो बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन डेवी। अगला क्वेश्चन है, रैवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किसका मापन करता है? ए ऑप्शन है व्यक्तित्व का, बी ऑप्शन है बुद्धि का, सी ऑप्शन है अधिगम का, डी ऑप्शन है रुचि का। तो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किसका मापन करता है? बुद्धि का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ए ऑप्शन है हल, बी ऑप्शन थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन हेगार्टी, डी ऑप्शन स्किनर। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना, बी ऑप्शन है सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, सी ऑप्शन है केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, डी ऑप्शन है गरीब बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलना। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामान्य और विशिष्ट दोनों बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? ए ऑप्शन टर्मन, बी ऑप्शन स्टर्न, सी ऑप्शन बिने साइमन, डी ऑप्शन सिरिल बर्ट। तो मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? बिने साइमन ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, तो यहां से स्टार्ट है हिंदी। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए ऑप्शन है कवित्री, बी ऑप्शन है कवित्री, सी ऑप्शन है कवियत्री, डी ऑप्शन है कवित्री। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवियत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर किस भाषा की रचना है? ए ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन है बुंदेली, सी ऑप्शन है ब्रज भाषा, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी। तो सूर सागर किस भाषा की रचना है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है,
टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? ए ऑप्शन है कंठ, बी ऑप्शन है तालव्य, सी ऑप्शन है मूर्धन्य, डी ऑप्शन है दंत। तो इसका सूत्र होता है रेटू रसाड़ा मूर्धा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूर्धन्य। टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन में आते हैं? मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द होगा? ए ऑप्शन पतन, बी ऑप्शन अपकर्ष, सी ऑप्शन भ्रष्ट, डी ऑप्शन विकर्ष। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? अपकर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ए ऑप्शन बाबू महादेव सेठ, बी ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी ऑप्शन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, डी ऑप्शन अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है? ए ऑप्शन आत्म साक्षात्कार, बी ऑप्शन स्वानुभूति, सी ऑप्शन अनिर्वचनीय, डी ऑप्शन। तो जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है अनिर्वचनीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन अल, बी ऑप्शन अल, सी ऑप्शन अलन, डी ऑप्शन अलम। तो अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए ऑप्शन भ्रमर, बी ऑप्शन अग्नि, सी ऑप्शन खेत, डी ऑप्शन छेर। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? खेत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? ए ऑप्शन सुमित्रा कुमारी चौहान, बी ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान, सी ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी, डी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। तो वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन सूर्योधन दय, बी ऑप्शन सूर्यधन उदय, सी ऑप्शन सूर्यधन उदित, डी ऑप्शन सूर्योधन उदय। तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्यधन उदय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सी संधि है इसमें? गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, तो यहां से स्टार्ट है पर्यावरण के क्वेश्चन। चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन थे? ए ऑप्शन किरण बेदी, बी ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा, सी ऑप्शन मेधा, डी ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन। तो चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? ए ऑप्शन है विटामिन, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है वसा, डी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ए ऑप्शन 1982, बी ऑप्शन 1986, सी ऑप्शन 1992, डी ऑप्शन 1996। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ए ऑप्शन एटीपी, बी ऑप्शन सूर्य का प्रकाश, सी ऑप्शन डीएनए, डी ऑप्शन आरएनए। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में, बी ऑप्शन भारत में, सी ऑप्शन चीन में, डी ऑप्शन ब्राजील में। तो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? चीन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? ए ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनेट, सी ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। तो निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य किसमें सुधार करना था? ए ऑप्शन जल की गुणवत्ता, बी ऑप्शन जल का वेग, सी ऑप्शन जल की प्रचुरता, डी ऑप्शन जल का तापमान। तो गंगा एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य किसमें सुधार करना था? जल की गुणवत्ता में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल तैयार करने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है देवदार, बी ऑप्शन है जेट्रोफा, सी ऑप्शन है कपास, डी ऑप्शन यूकेलिप्टस। तो बायोडीजल तैयार करने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? जेट्रोफा, जिसका हिंदी में नाम रतनजोत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 5 जून को, बी ऑप्शन है 2 दिसंबर को, सी ऑप्शन 16 सितंबर को, डी ऑप्शन 11 जुलाई को। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन जूल, बी ऑप्शन डेसिबल, सी ऑप्शन न्यूटन, डी ऑप्शन नैनो इकाई। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? डेसिबल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर एक में वृद्धि हो और एक में कमी, तो इसका सूत्र होता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, है ना। इसका सूत्र होता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो x का मान कितना है? 20। 20 माइनस y का मान कितना है? 20 माइनस एक्स वाई 20 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा? 100। तो 20 माइनस 20 माइनस कितना ऊपर हो जाएगा? 400 बटे 100। तो दो जीरो से दो जीरो जीरो कट जाएंगे और यहाँ से 20 कट जाएगा 20 से, बचा कितना? -4। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4% की कमी होगी। माइनस में आया तो क्या होगा? कमी। 4% की कमी होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। एक्स का मान 20 है, वाई का मान 20 है, माइनस 20 गुणे 20 बटे 100 हो जाएगा। 20 से 20 कट जाएगा, इधर हो जाएगा 400 बटे 100। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, बचा कितना? -4। माइनस में आया इसका मतलब कितना होगा? माइनस कमी होगी। -4% की कमी होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 3। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? तो 20% दिया गया, 20 का कितना है? 120। तो 1% का निकालेंगे, कितना हो जाए? 20 छक्के 120, 6। इसके बाद दिया गया तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? 120% बराबर 6। तो इधर चला जाएगा, हो जाएगा 120 गुणे 6, कितना हो जाएगा? 12 छक 72, 720। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 720। अगला क्वेश्चन है, 2/3, 3/5, 4/7, 5/9 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? ए ऑप्शन है 2/3, बी ऑप्शन है 3/5, सी ऑप्शन है 4/7, डी ऑप्शन है 5/9। तो सबसे बड़ी भिन्न पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2/3 को 3 से भाग देना पड़ेगा। 3 से जब आप इसमें भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से दशमलव उतारेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 0। तो कितनी बार जाएगा? 3 छके 18। कितना बचा यहाँ पर? 2। फिर कितनी बार जाएगा? 6 बार। 3 छके 18, है ना। इसी प्रकार से आता रहेगा। तो यहाँ कुछ नहीं है, 0 लिख सकते हैं, 0.66। ऐसे ही 3/5 को भाग देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 यहाँ पर हो जाएगा। 5 छके 30 और कितना? 4/7। 4/7 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5। 7 बचे 35। फिर कितनी बार जाएगा? 7 सते 49, 7 बार। इसके बाद 5/9 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 0.55 आएगा इसमें। यहाँ पे कुछ नहीं, 0 लिख सकते। तो सबसे बड़ी भिन्न संख्या कौन सी आई? 2/3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ए ऑप्शन दिएगा 1225, बी ऑप्शन 1250, सी ऑप्शन 1275, डी ऑप्शन 2550। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n का मान कितना है? 50। 50 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 50। और गुणे कितना हो जाएगा? 50 1 51/2। 2 से हम काट देंगे, 25 बार जाएगा। 25 गुणे 51
तो इसमें गुणा करेंगे 25 एक्की 25 के 5, हासिल कितना है 2, 25 पंचे 125, 125 में 2 जोड़ेंगे 127, 1275। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 3, b अनुपाते c बराबर 4 अनुपाते 5 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा? तो इसको आप ऐसे लिख सकते, a अनुपाते b अनुपाते c। a का मान कितना दिया गया? 2 अनुपाते 3, और b अनुपाते c का मान कितना दिया गया? 4 अनुपाते 5। इसको आप तिरछा गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, 8 अनुपाते 12 अनुपाते 15। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है 100। मूलधन कितना देगा? 500, गुणे दर कितना है 10, गुणे समय कितना है 2 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 10 में 50, 50 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 100। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 रुपए। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? ए ऑप्शन पाई आर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 2 पाई आर, सी ऑप्शन है पाई डी स्क्वायर, डी ऑप्शन है 2 पाई आर स्क्वायर। तो एक वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई आर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संख्या 2475 में 7 का स्थानीय मान क्या है? ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 70, सी ऑप्शन है 700, डी ऑप्शन 75। तो 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, 7 गुणे किस स्थान पर है? इकाई दहाई, दहाई का मतलब 10, कितना हो जाएगा? 70। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण में अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है कात्यायन, बी ऑप्शन है पतंजलि, सी ऑप्शन है पाणिनि, डी ऑप्शन है भट्टोजी दीक्षित। तो संस्कृत व्याकरण में अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है द्वादश, बी ऑप्शन है चतुर्दश, सी ऑप्शन है पंचदश, डी ऑप्शन है एकादश। द्वादश का मतलब कितना है होगा? 12, चतुर्दश का मतलब है 14, पंचदश का मतलब है 15, एकादश का मतलब है 11। तो माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? 14। ऑप्शन नंबर बी, चतुर्दश। अगला क्वेश्चन है, पावका शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन है पवधन अका, बी ऑप्शन है पोधन अका, सी ऑप्शन है पावधन अका, डी ऑप्शन है पाधन आव का। तो पावका शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवधन अका। कौन सी संधि है इसमें? अयादि स्वर संधि है ना। एचो अयवा आवा से सूत्र से संधि हुआ है, कौन सी संधि? अयादि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लंबोदरा में कौन सा समास है? ए ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है द्विगु समास, सी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो लंबोदरा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में विभक्तियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? ए ऑप्शन है 60, 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 9। तो संस्कृत में विभक्तियों की कुल संख्या कितनी मानी गई? 7। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में गच्छति रूप किस लकार का है? ए ऑप्शन लोट लकार, बी ऑप्शन लिरिट लकार, सी ऑप्शन लट लकार, डी ऑप्शन लंग लकार। तो संस्कृत में गच्छति रूप किस लकार का है? लट लकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत संख्या एकोन विंशत का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन 21, बी ऑप्शन 19, सी ऑप्शन 29, डी ऑप्शन 11। तो एकोन विंशति, विंशति का मतलब 20, एकोन का मतलब 1, यानी कि 20 से 1 कम, कितना होगा? 19। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ण सा का उच्चारण स्थान क्या है? ए ऑप्शन है कंठ, बी ऑप्शन है तालु, सी ऑप्शन है मूर्धा, डी ऑप्शन है दंत। तो वर्ण सा का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सूत्र होता है इचु यसा नाम तालु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालु। अगला क्वेश्चन है, हितम मनोहरी चा दुर्लभम वचा, यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है?
ए ऑप्शन रघुवंशम, बी ऑप्शन मेघदूतम, सी ऑप्शन किरातार्जुनीयम, डी ऑप्शन नेति शतकम। तो हितम मनोरी च दुर्लभम वच, यह सूक्त किस ग्रंथ से ली गई है? किरातार्जुनीयम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधन का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन है श्यामपट्ट, बी ऑप्शन है आकाशवाणी, सी ऑप्शन है दूरदर्शनम, डी ऑप्शन है चित्रपट। तो संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधन का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? दूरदर्शनम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।